हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव कैसे किया जाता है। इसके लिए हम जो जनरल फॉर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसको क्या करेंगे, कंसीडर। जनरल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होती है? a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। कंप्लीट स्क्वायर मेथड हमारे पास क्या कहता है कि x² का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसका मतलब a को हमें रिमूव करना है। a को रिमूव कर हम कैसे करेंगे? हम थ्रू आउट क्या करेंगे? a से क्या कर देंगे? डिवाइड। इसके साथ में कंडीशन होती है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर a हमारे पास 0 बन जाएगा, इट मीन्स x² की जो टर्म है वो क्या हो जाएगी? हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगी। x² अगर एलिमिनेट हो गया, जो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बचेगी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं रहेगी, वो क्या बच जाएगी? लीनियर फॉर्म में। इसलिए जो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, कि जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए हम थ्रू आउट किससे डिवाइड कर देंगे? a से। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय a, या फिर बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a, वी गेट क्या मिल जाएगा हमें? ax² प्लस bx प्लस c। इसको भी हमने a से डिवाइड कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड को भी, राइट हैंड साइड को भी हमने a से डिवाइड कर दिया। 0 बाय a हमें पता है क्या होता है? 0। दिस इम्प्लाइज, अब एलसीएम को हम क्या कर देंगे? सेपरेट। इसका मतलब फर्स्ट टर्म के नीचे भी है, सेकेंड टर्म के नीचे भी a है, एंड थर्ड टर्म के नीचे भी क्या है? a। क्या बन जाएगा हमारे पास? ax² बाय a प्लस b बाय ax प्लस का c बाय a, दिस इज इक्वल टू 0। a से a क्या हो गया? कैंसिल। दिस इम्प्लाइज x² प्लस b बाय a इंटू एक्स प्लस c बाय a, दिस इज इक्वल टू 0। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है वो क्या कहता है कि हमें जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड होता है उसमें हम सिर्फ दो ही आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड e माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर जो x है उसके आगे साइन किसका है? पॉजिटिव का, देन हम आइडेंटिटी बनाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर x की टर्म के आगे साइन किसका आ रहा है? नेगेटिव का, तो हम आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमारे पास x के आगे यहाँ साइन किसका दे रखा था? प्लस का, इसलिए हम आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास टर्म क्या होनी चाहिए? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें दिख रहा है यहाँ कहीं भी 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जो x वाली टर्म होती है वही हमारी क्या होती है? 2ab वाली टर्म होती है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारे पास जो टर्म दे रखी थी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो क्या बन जाएगा? दिस इम्प्लाइज x² प्लस 2 को, न्यूमरेटर के 2 को रखा हमने सेपरेट, बाकी टर्म को हमने कंबाइन कर लिया है, इंटू में x प्लस c बाय a, दिस इज इक्वल टू क्या आया? 0। a का स्क्वायर है, 2ab भी बन चुका है। अब हमें क्या चाहिए? b²। इसका मतलब हमें b² वाली टर्म नहीं दे रखी है, तो b² को ही हम ऐड करेंगे, b² को ही हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? b की। अब हमें ये क्या दिख रहा है? ये a का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू एक्स किसकी वैल्यू है? a की। इसका मतलब ये जो मिडिल टर्म है वो किसकी वैल्यू है? b की। तो b की वैल्यू हमें कितनी मिली? b बाय में 2a। b बाय 2a की होल स्क्वायर को ही हम क्या कर देंगे? ऐड। उसी को ही हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। क्या बन जाएगा? दिस इम्प्लाइज x² प्लस 2 इंटू b बाय में 2a इंटू एक्स प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर हमने इसमें ऐड कर दिया, इसी को हमने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट। तो क्वांटिटी पे हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं आया। अब हमें क्या दिख रहा है? a का स्क्वायर है हमारे पास, b का स्क्वायर है, 2ab भी है, तो कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन है, a प्लस बी का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। अगर हम इन तीनों टर्म को क्या कर देते हैं? कंबाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी थी? x। b की वैल्यू कितनी थी? b बाई 2a। a प्लस बी का क्या बन चुका है? होल स्क्वायर। ये दोनों कॉन्स्टेंट टर्म की थी, इनको हम कहाँ ले जाएंगे? राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमें पता है जब हम टर्म को शिफ्ट करते हैं तो जो नेगेटिव है पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव किस में? नेगेटिव में। माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में।
प्लस का c बाई ए किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। b बाई 2a का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को खोल देंगे, इसका मतलब न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है तो b का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस का c बाई ए। इसका मतलब हमारे पास क्या टर्म आई, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई ए। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम हमने लिया, 4a स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आया, b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज इक्वल टू x प्लस बी बाई 2a का क्या है हमारे पास, होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर। अब तक हमने ये पढ़ा है कि जितनी डिग्री की हमारे पास इक्वेशन होती है हमारे पास उतने ही क्या आते हैं, रूट आते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर रूट क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। जैसे आप दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो 2 पावर से 1/2 पावर से 2 पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया। दोनों साइड जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस बी बाई 2a, दिस इज इक्वल टू, जो हमारे पास राइट हैंड साइड टर्म है उसके आगे क्या लग जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अभी प्लस माइनस क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो जितनी डिग्री की इक्वेशन होगी उतने ही हमारे पास क्या आएंगे, रूट आएंगे। इट मीन्स एक हमारे पास पॉजिटिव रूट आएगा, एक हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव रूट आएगा। इसलिए हम उसके आगे क्या लगाते हैं, प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। दिस इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम इसको, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय, ये जो टर्म है इसको हम क्या लिखेंगे, ये 2a का होल स्क्वायर है। 2a का होल स्क्वायर है, जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा हमारे पास, 2a। इसका मतलब अब इसको सिंप्लीफाई किया, x प्लस बी बाई 2a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई में 2a। कॉन्स्टेंट टर्म हम एक साइड लेके चले गए, x वेरिएबल था उसको हमने एक साइड रखा, b बाई 2a पॉजिटिव का था, जब आप उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो किसका बन जाएगा, नेगेटिव का। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई में क्या है हमारे पास, 2a। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का b बाई 2a। 2a फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। 2a हमने एलसीएम लिया, b को हमने आगे शिफ्ट कर दिया है, माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac। इसका मतलब जो हमारी जनरल फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसके हमारे पास दो रूट आए हैं। कौन कौन से, ये वाला, इनको हम सेपरेट करके लिख देते हैं। सो द रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर क्या बनेंगे, x इज इक्वल टू, एक तो पॉजिटिव साइन वाला, एक क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन वाला। स्टार्टिंग में साइन किसका था, नेगेटिव का, फिर हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एंड सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का भी, पॉजिटिव साइन हम ले चुके हैं, अब क्या आएगा, नेगेटिव का अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई में 2a। अब हमें इसके रूट निकालने होते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट कब करते हैं। अब हमारे पास एक टर्म होती है, ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस का 4ac, इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। कैपिटल D का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी आपने ये नहीं पढ़ा कि माइनस का 2 आ रहा है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि स्क्वायर रूट के अंदर सारी की सारी टर्म पॉजिटिव ही पढ़ी हैं आपने। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाती है तो हमारे पास रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। देयरफॉर इफ b स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी। आप क्या होंगे, माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके अब हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है।
अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबोव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके जो फर्स्ट पार्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें उसके क्या निकालने हैं, रूट निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है क्या, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले का क्या करना है, हमें यूज़ करना है। हमें क्या पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय में क्या है 2a। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलेंगे। अब इसके फार्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, a b c तीनों कांस्टेंट की क्या निकालनी है, वैल्यू। a b c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन हमें इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है हमारे पास 2, देयरफॉर जो a की वैल्यू हमें कितनी मिली है 2। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है b की। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है माइनस का 7, b की वैल्यू हमें कितनी मिली माइनस का 7। एंड जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, c की वैल्यू। कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे कितनी है 3, तो सी की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 3। ए बी सी तीनों कांस्टेंट की हमारे पास क्या आ चुकी हैं, वैल्यू आ चुकी है। तीनों की वैल्यू हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस का b की वैल्यू, नेगेटिव का नेगेटिव एज इट इज़, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b का स्क्वायर, b के स्क्वायर का मतलब माइनस 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में a। क्या बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ माइनस 7 का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव बन जाएगा। तो माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस का 24 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, ये वैल्यू आ चुकी है। दिस इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 49 में से 24 जाएंगे, कितना आएगा हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय में क्या आया 4। 25 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है 5, 7 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय में क्या मिला हमें 4। इसलिए अब इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट हमारे पास क्या होंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके हमें क्या मिला, वी गेट x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 बाय में 4। इसका मतलब x की हमारे पास दो वैल्यू हैं, दो रूट आ चुके हैं। कौन सा, एक तो पॉजिटिव साइन वाला, एक क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन वाला। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 बाय 4 एंड सेकेंड हमारे पास क्या बनेगा, एक बार हम नेगेटिव साइन लेंगे 7 माइनस का 5 बाय 4। 7 प्लस 5 कितना बना हमारे पास 12 बाय में 4, 7 माइनस का 5 2 बाय 4। x इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 2 बाई 4 क्या हो गया है 1 बाई 2। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1 बाई 2 आर रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Hence x is equal to 3 and x is equal to 1 by 2 are roots of given quadratic equation.